चलिए बात करते हैं पितरों की तस्वीर की। अक्सर लोग बिना जानकारी के कहीं भी पितरों की तस्वीर लगा देते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि गलत दिशा में लगी पितरों की तस्वीर इनका बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है, इनको बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। ऐसे में पंडित जी से जान लेते हैं कि पितरों की तस्वीर कहाँ और किस दिशा में भूल कर भी हमें नहीं लगानी चाहिए। पंडित जी बताएं। देखिए, एक कहावत है ना कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर। आप मानते हैं ना कि मूर्ति में भगवान है, तभी तो आपको फल मिलता है। और उसी मूर्ति को जब मूर्तिकार बनाता है तो उस मूर्ति पर बैठ करके वो अपनी मतलब कि हथौड़ी और छीनी चलाता है। वो नहीं मानता कि भगवान है, वो मानता है कि पत्थर है। तो कहना ये चाहता हूँ, जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी। जैसी हमारी सोच, जिस तरह की हमारी श्रद्धा होती है, उसी तरह से हमें जीवन में परिणाम भी प्राप्त होते हैं। पत्थर की मूर्ति में भगवान नहीं है, भगवान हमारी आस्था में है। और वो आस्था हमारी जब पत्थर की मूर्ति के प्रति होती है तो भगवान उसमें भी प्रकट होता है। जैसे प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान खंभे से प्रकट हो गए, उसी तरह हर पत्थर की मूर्ति से भी भगवान प्रकट हो सकते हैं। बस हमारी आस्था होनी चाहिए, हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पितरों की तस्वीर घर में गलत दिशा में लगाने से भी कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। कभी भी परिवार के मृत व्यक्तियों का चित्र देवी देवताओं के साथ नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं, अरे मातृदेव भव, पितृदेव भव, माँ भी देवता, बाप भी देवता, तो क्यों ना पूजा स्थान में हम अपने माँ बाप का चित्र लगाएं। ये तो बड़ी विडंबना की बात है, हम अपने माँ बाप की रोज पूजा करेंगे। अरे ऐसा मत करिए, ऐसा करके आप उनके लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं। जब आप पूजा करते हैं, हाथ में फूल अक्षत लेते हैं, तो उनका आवाहन हो जाता है। और जब उनकी आत्मा आवाहन होकर के आपके पूजा स्थान में आ जाती है तो आत्मा सिर्फ भटकती है। वो ना तो कहीं जन्म पाती है, ना स्वर्गादिक लोकों में रह पाती है, और ना ही उसकी मोक्ष की गति हो पाती है। क्योंकि रोज आप सुबह शाम बुला लेते हैं और करते आप कुछ नहीं है उनके लिए। यहाँ तक कि पितर सूक्त का भी पाठ नहीं करते हैं। बेचारों को रोज आप बुला करके खाली हाथ लौटाते हैं और कहते हैं मेरी बहुत श्रद्धा है। अरे श्रद्धा दिखाइए, लेकिन उन्हें अधोगति में मत पहुंचाइए। देवी और देवता ये पितरों से बढ़ करके हैं, क्योंकि यही देवी देवता पितरों को मुक्ति देते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन देवता ही पितरों को उत्तम गति देते हैं। अगर आप पितरों और देवताओं की बराबरी करते हैं तो आप देवदोष के दोषी हैं। अच्छा, दूसरी बात, जो घर का सबसे मुख्य ब्रह्म स्थान होता है, जिसको एकदम मध्य भाग कहा जाता है, वहां पर कभी भूल करके भी पितरों की चित्र, पितरों का स्टैचू, पितरों की प्रतिमा का स्थापन नहीं करना चाहिए। इससे मान सम्मान की हानि होती है। पश्चिम या दक्षिण दिशा में पितरों की तस्वीर लगाने से भी संपत्ति की हानि होती है। कभी भी मृत लोगों की तस्वीर जीवित लोगों के साथ न लगाइए, नकारात्मकता इससे फैलती है। और पूर्वजों की तस्वीर को अपने ड्राइंग रूम में, बेडरूम में या अपने किचन में भी आपको नहीं लगाना चाहिए। इससे घर में तनाव का माहौल बढ़ता है। तो पितरों की तस्वीर को कभी भी ऐसे नहीं कि किसी कील में आपने लटका दिया और वो फोटो लटक रही है या झूल रही है, ऐसा तो भूल के भी नहीं होना चाहिए। बल्कि होना क्या चाहिए, एक इंच का, 1 सेंटीमीटर मोटा लकड़ी का एक समतल टुकड़ा लीजिए और उसे दीवार में कील से फिक्स कर दीजिए। और उसी पर फोटो का, पितरों के चित्र का निचला हिस्सा रख करके और ऊपरी हिस्से में रस्सी बांध करके कील में बांध दें और उसके ऊपर चंदन की माला चढ़ा दें। ये सर्वदा इसी तरह से रहना चाहिए। इससे ना तो पितर लटकेंगे, ना तो पितर झूलेंगे, और ना ही पितरों की आत्मा को किसी प्रकार का कोई कष्ट होगा, और न नित्य आवाहन के कारण वो आकर के दुखी होंगे। अब मेरा अनुमान है कि शायद कुछ बात तो आप समझ गए होंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें,
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।